नमस्कार साथियों, मैं भोपाल से मोहम्मद नज़ीर और मैं अपने उन सभी भाइयों को, उन सभी साथियों को विवाह विच्छेद की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कानून की जो है कम से कम 8 साल 5 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में जिन लोगों का कोर्ट से मतलब डिवोर्स की डिग्री प्राप्त करी है, उन्हें मैं तहे दिल से अपना मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके आने वाले जीवन की मंगलमय की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आप सब विवाह समारोहों में तो जाते होंगे, मतलब ऐसा कौन है जिसके रिश्तेदार इतने न हो कि हर साल कहीं ना कहीं शादी में उन्हें कार्ड न मिलता हो। अब तो मोबाइल पे भी आदमी भेज देते हैं, डिजिटल कार्ड बनने लग गया है। लेकिन मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ, आप लोग देखे होंगे, लेट लेके आया हूँ। हमको लेट मिला, ज्योति जी हैं, उन्होंने फेसबुक पे इसको पोस्ट किया था। मैं जरा पढ़ता हूँ कि विवाह समारोह में जाने की तो परंपरा है, नियम है, वो हमारा जीवन का आधार है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर की बात है। परिवार जैसी संस्था है, वो उसका तो मुख्य आधार विवाह ही है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि एक है ये भाई करके एक एनजीओ है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। वो कार्ड आपके बगल में देख लीजिए, विवाह विच्छेद समारोह। ये पिछले 18 सितंबर 2022 को इन लोगों ने मनाया था। उसमें क्या हुआ था ये भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, ये जो विवाह विच्छेद समारोह है, कार्ड में आप पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। जयमाला विसर्जन, जयमाला होता है ना, एक दूसरे को गले में डालते हैं। शुरुआत होती है शादी का रस्म रिवाज में जुड़ी हुई बात है। पिछले दो दशकों से ये हर शादियों में होने लगी, चाहे किसी भी रीति रिवाज, किसी भी वैदिक परंपरा में आपकी शादी हो, वहाँ जयमाल होने लग गया है। तो इसीलिए ये जो है विवाह विच्छेद समारोह, इसमें जयमाल विसर्जन से शुरू किया है लोगों ने। अच्छा, सद्बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ, पंडित जी को बुलाया होगा कि अब तो तलाक हो गया है, विवाह विच्छेद हो गया है, तो सद्बुद्धि भी आ जाए। अब कौन सी सद्बुद्धि आ जाए, इस पे आगे बात कर लेंगे। बारात निगमन, कार्ड में छपा होता है ना, बारात आगमन इतने बजे, तो यहाँ बारात निगमन। और लिखते हैं वो जो महिला संगीत होता है, यहाँ जेंट संगीत, पुरुष संगीत। बल्ले बल्ले, पता नहीं पुरुष संगीत क्या हुआ, मतलब वो वीडियो मिला नहीं कि पुरुष संगीत में क्या हुआ, ये तो मैं आपको दिखाता। और एंड में चौथी बात है, 5वीं बात है, मुख्य अतिथि द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री का वितरण। वो जो डिवोर्स सर्टिफिकेट मिले हैं कोर्ट द्वारा, उसका वितरण। भोपाल मध्य प्रदेश। हाँ, और प्रीति भोज। अब इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे, समारोह में बुला रहे हैं, तो थोड़ा खाना पीना तो होना ही चाहिए, उसमें कौन सा। ठीक है, ये है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था डिवोर्स इनविटेशन, कार्ड के सबसे ऊपर, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ भाई वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार साथियों, मैं भोपाल से मोहम्मद नज़ीर और मैं अपने उन सभी भाइयों को, उन सभी साथियों को विवाह विच्छेद की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कानून की जो है कम से कम 8 साल 5 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में जिन लोगों का कोर्ट से मतलब डिवोर्स की डिग्री प्राप्त करी है, उन्हें मैं तहे दिल से अपना मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके आने वाले जीवन की मंगलमय की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसा हुआ कि वहाँ के कुछ संस्थाओं ने पुलिस में ये कंप्लेंट किया कि ये जो पागल लोग हैं जो विवाह विच्छेद समारोह मना रहे हैं, इनको खाली हिंदू ही रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति दिखती है, उसी पे ये प्रहार करते हैं। ये निकाह विच्छेद क्यों नहीं करा रहे? संस्कृति बचाओ मंच भाई वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित विवाह विच्छेद समारोह का विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार का अगर आयोजन होगा तो संस्कृति बचाओ मंच वहां पर प्रदर्शन करेगा। हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जो भी सौरभ करके इसके आयोजन करता है, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और भाई वेलफेयर सोसाइटी
कि जांच की जाए, जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार हमारे यहाँ पानी ग्रहण संस्कार है, और आप विवाह विच्छेद समारोह कर रहे हैं, उसमें वरमाला विसर्जन कर रहे हैं, आप पुरुष संगीत कर रहे हैं, साथ प्रतिज्ञा और मालूम नहीं किस किस प्रकार का आप आयोजन करके कार्ड छपवा के वहां पर प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संस्कृति को अगर जो भी आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई उनकी बात भी जायज़ थी, ये बात है, लेकिन ये विवाह विच्छेद अब चूंकि कॉमनली है ऐसा, तो उसमें जो तलाक लेने वाले लोग थे, जो अपने को मुक्त मान रहे थे, उनमें तो वो भी हैं, जो जिन्होंने निकाह किया वो भी हैं। तो ये भाई जो हैं, भाई लोग जो ये विवाह विच्छेद समारोह मनाए थे, उनसे हमारा ये कहना है कि कोई और नाम ढूंढो भैया, जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा लगे कि ये हिंदुओं की बात है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो, है कि नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो। जिनको लगता हो कि विवाह बड़ी कष्टप्रद चीज़ है, इसमें जो है दहेज के नाम पे पुरुषों की प्रताड़ना होती है, टॉर्चर होता है, और यहाँ तो घरेलू हिंसा के नाम पे तबाही हो जाती है, पुरुषों को आत्महत्या करनी पड़ती है, ज़िंदगी भर की कमाई लूट जाती है, शादी हुई नहीं उसके अगले क्षण अपने 7 पुश्तों की जो संपत्ति है, जो अर्जी हुई है, जो कमाई है, सब में आधे की हिस्सा पत्नी हो जाती है, और पत्नी सिर्फ अधिकार की बात करती है, कर्तव्य की बात नहीं करती। आप मर रहे हैं और लड़ रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, और कानून आपका कहीं भी साथ नहीं देती है। तो तलाक एक ऐसा रास्ता है, अगर मिल गया तो अपनों का उन्मुक्त मानते हैं। तो इसको ये सब में है, वो जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ठीक करे लुगाई, वो जो था कहावत, तो ऐसा ही कुछ कीजिए आप लोग। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि आप लोग की जो भावना अति उत्तम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शिकायत करने वाले थे उनका यही ना पॉइंट ऑफ व्यू था कि भैया वो जो LGBT वाले हैं ना, वो भी शादी करेंगे हिंदू रीति रिवाज से, वो भी मतलब सिंदूर लगा लेंगी, वो जो उसका जो ये होगा वो चूड़ियाँ पहन लेंगी। क्यों भाई, नकाब पहन लो, थोड़ा सा हिजाब ऐसे करके जो भी है बांध लो। नहीं, तो ये तो बात है, वो एक मुद्दा है जिस पे मैं यहाँ हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ मैं खड़ा हूँ कि वो जो जिन्होंने शिकायत करी थी कि ये हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को आघात करने का हक किसी को नहीं है, वो ठीक है। लेकिन तलाकशुदाओं को विवाह विच्छेद समारोह मनाने का 100% हक है, कोई नहीं रोक सकता। अब नाम में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचार करो और देखो कि क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, ये खबर थी जो मैंने आप सबको दी। इस खबर के पीछे कितना दर्द है, कितनी वेदना है, आप समझिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा परिवार को बड़ा कर दीजिए, 100 के तक पहुंचा दीजिए। 94 के आसपास हम पहुंचे हुए हैं, और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नई खबर लेके फिर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।